बुज़ुर्गों, दोस्तों, मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, इस्लामी माओं और बहनों, अभी एक हफ़्ता पहले पूरी उम्मत मुहम्मदिया एक ऐसी अज़ीम इबादत से गुज़री है जो इस कायनात के रब को बड़ी पसंद है, यानी कुर्बानी की इबादत। कुर्बानी की इबादत एक जानिब इमामुल अंबिया और रसूल अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, वहीं दूसरी जानिब आपके जद्द अमजद इस कायनात में इस्लाम और दीन की बुनियाद तौहीद के मानने वालों के इमाम और जद्द अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी यादगार है। और ईदुल अज़हा से पहले के खुतबों में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी की रोशनी में कुरान पाक की आयतों के ज़रिए हमने तौहीद को समझने की कोशिश की कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में तौहीद की क्या अहमियत थी, तौहीद को इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसे समझा था और तौहीद के मानी व मफ़हूम इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या बताए थे, वो कुरान पाक की मुख्तलिफ़ आयतों के ज़रिए मैंने आपके सामने रखा है। चूँकि इतनी अज़ीम इबादत जो तकरीबन सारे मुसलमान करते हैं, जिस शख्सियत की यादगार में करते हैं, उस शख्सियत की यादगार तौहीद भी है। यूँ तो हमें ये बात समझ में आए ना आए, हमारी पैदाइश का मकसद, इस दुनिया में आने का मकसद भी तौहीद ही है। सारे अंबिया और रसूलों का दीन चूँकि इस्लाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक दीन किसी चीज़ का नाम है तो वो इस्लाम है। इस्लाम और उस दीन की बुनियाद और सबसे मजबूत रुकन जो है वो तौहीद है। इस कायनात का ज़र्रा ज़र्रा जो हमें देखने में जानदार मखलूक़ात लगती हैं, नज़र आती हैं, वो भी, और जो बेजान नज़र आती हैं वो भी अल्लाह की तौहीद का गुण गाती हैं। तौहीद एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए इंसान इस्लाम के और दीन के किले में दाखिल होता है। ऐसा दरवाज़ा है, ऐसा गेट है। और तौहीद के दरवाज़े से दाखिल होने के बजाय दीन के और अरकान को वो दूसरी जानिब से अदा करना चाहे तो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं होगा, अगर वो तौहीद का दरवाज़ा नहीं खोलता है और तौहीद के साथ दाखिल नहीं होता है। ये इस कदर अहम नुक्ता है जिसे हम और आप कुरानी आयतों की रोशनी में, आज मैंने सूरतुल इखलास की तिलावत की है, लेकिन मुख्तलिफ़ कुरानी आयतों की रोशनी में आप को सुनकर ये ताज्जुब होगा कि कुरान पाक का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा अल्लाह की तौहीद पर मबनी है। सारे अंबिया और रसूलों की बुनियादी दावत तौहीद होती थी। जब कौम तौहीद को मानने के लिए तैयार हो जाती थी, या जो लोग तौहीद को तस्लीम कर लेते थे, उनके सामने दूसरी चीज़ें, दूसरे मसाइल, दूसरी बुनियादें बयान की जाती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यमन का चीफ गवर्नर बनाकर भेजा और कहा कि सुनो, तुम्हारा जो मुकाबला होगा, तुम जो फेस करने जा रहे हो जिस कौम को, जिस उम्मत को, जिन लोगों को, इंसानियत के जिस गिरोह को, वो अहले किताब हैं। उनके पास भी किताब है किसी न किसी शक्ल में। और वहाँ यमन में उस वक्त ईसाई बसते थे।
तो ईसाइयों के पास इंजील की किताब थी, और इंजील में भी अल्लाह ताला की सारी आसमानी किताबों में बुनियाद तौहीद है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल को ये हुक्म देकर रवाना फरमाया कि देखो, इन्नका तअती कौमम मिन अहलिल किताब, तुम अहले किताब के गिरोह के पास जा रहे हो। फलयकुन अव्वल मा तदऊहुम शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहली दावत जो तुम उन्हें दोगे, उनके दिलो दिमाग में जो सबसे पहला बीज डालोगे, जो पहली ईंट तुम डालने जा रहे हो वहाँ यमन की सरजमीन पर, वो ईंट तौहीद की ईंट होनी चाहिए, वो बीज तौहीद का बीज होना चाहिए। फलयकुन अव्वल मा तदऊहुम शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, फिर मेरी रिसालत का। और उसके बाद फिर फरमाया फ़इन्हुम अताऊ लिज़ालिक, जब इस बात को वो मान लें, तौहीद के तकाज़ों को समझ लें, तौहीद के तकाज़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने लग जाएं, तब उन्हें बताओ फ़अलिमहुम अन्नल्लाह अफ़्तरद अलैहिम ख़म्स सलवातिन फ़िल यौमि वल लैला, फिर उन्हें बताना ये बात कि अल्लाह ताला ने उन पर 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की। जब वो 5 वक्त की नमाज़ों के पाबंद हो जाएं, तब उन्हें बताना फ़अलिमहुम अन्नल्लाह अफ़्तरद अलैहिम सदक़तन तुअख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम फ़तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, के अल्लाह ताला ने उन पर ज़कात फ़र्ज़ की है जो उनके गरीब मालदारों से लेकर उनके गरीबों में तक़सीम कर दी जाएगी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चीफ गवर्नर मुआज़ बिन जबल को ये पूरा डाटा दे करके रवाना फरमाया कि इस डाटे पर, इस खाके पर तुम्हें काम करना है, तुम्हारी दावत और तुम्हारे काम करने का स्केचिंग ये है, इसी को सामने रख करके तुम्हें करना है। तौहीद इतनी बुनियादी चीज़ है, तौहीद एक ऐसी बुनियाद है जिस तौहीद के बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, मन असअदुन नास बि शफ़ाअतिका यौमल क़ियामा, अल्लाह के रसूल आपकी शफ़ाअत, आपकी सिफारिश, आपकी पैरवी, आपका वसीला क़यामत के दिन पाने वाले नेकबख्त लोग कौन होंगे, कौन लोग होंगे वो? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू हुरैरा, मुझे उम्मीद थी कि तेरे अलावा ये सवाल कोई और नहीं करेगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर दीनी इल्म हासिल करने का जो जज्बा था, उसको सामने रखते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उनकी तारीफ़ गोया की, उनकी मदह सराई की, सराहना की कि मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारे अलावा ये सवाल कहीं और से नहीं आ सकता है। ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दिन रात इसी चक्कर में रहते थे कि अल्लाह के रसूल कब क्या बोलें और मैं उसे याद कर लूँ, क्या आप करें कि मैं उसे देख कर सीख लूँ। 5374 हदीसें अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अकेले रवायत करते हैं। अब तसव्वुर कीजिए कि कितने बड़े मुहद्दिस थे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछा कि अल्लाह के रसूल, ये कौन लोग होंगे, ये नेकबख्त लोग कौन होंगे, खुशकिस्मत लोग कौन होंगे? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझे उम्मीद थी कि तुम ही ये सवाल करोगे, ये जान लो, असअदुन नास बि शफ़ाअती यौमल क़ियामती मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह ख़ालिसन बिक़ल्बी, मेरी शफ़ाअत को पाने वाले नेकबख्त लोग वो लोग होंगे जो अपने दिल की गहराई से, दिल की सच्चाई से, दिल के खुलूस के साथ कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। तौहीद का कलिमा है ये। और तौहीद का हम लोग क्या है, हमारे मकतब में बच्चों ने जो याद कर लिया तो पहला कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम फारिग हो गए, हमने समझ लिया कि इस्लाम में हमारा नाम लिखा गया, रजिस्टर्ड हो गया, बात ख़त्म, हम मुसलमान हो गए। कभी हमने उसके बाद अपने बच्चों को न बताने की कोशिश की, अगर हम खुद नहीं जानते तो न ये जानने की कोशिश की कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का माना भी क्या होता है, उसका मफ़हूम क्या होता है, उस कलमे का तकाज़ा क्या है, वो कलमा हमसे क्या चाहता है, हमारे बच्चों से क्या चाहता है, हमारे मुआशरे से क्या चाहता है। आखिर सहाबे किराम ने भी वही कलमा पढ़ा था, वही एक कलमा पढ़ने की वजह से उनकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती थी। सुबह में कोई और ज़िंदगी थी और शाम में कलमा पढ़ लिया तो ज़िंदगी बदल गई। वो कलमा कैसे उनको बदल देता था, वो कलमा कैसा कलमा था जिसको सुनकर कुफ़ार मक्का भी चौंक गए और पुकार उठे कि अजालल आलिहत इलाहुन वाहिदा,
इस मोहम्मद ने आकर इतने सारे माबूदों को एक माबूद से बदल दिया। इन हाज़ा लशैउन उजाब, ये तो अजीब व गरीब कलमा है। उस कलमे की, इस कलमे की गुर्बत, अजनबियत और इसके अजीब होने को हमने क्यों नहीं पहचाना? हमने कभी ये कोशिश की कि आखिर यही कलमा उन लोगों को इस तरह से कैसे बदल देता था, और हम बचपन से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का, पहला कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का नारा लगा रहे हैं, फिर भी हमारी ज़िंदगी क्यों नहीं बदल रही? कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। तौहीद के बग़ैर हमारी ज़िंदगी इस दुनिया में भी खोखली है और आखिरत में भी नाकाम है, ये जान लीजिए। ये मैं नहीं कहता, कुरान कहता है, हमारे दीन का दस्तूर कहता है, हमारी शरीयत की रोशनी इसी तरफ रहनुमाई करती है। हमारे रसूल ने ही सिर्फ नहीं, बल्कि हमारे रसूल से पहले आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक अंबिया और रसूल का जो सिलसिला चला, उन सारे अंबिया और रसूलों ने यही दावत दी थी। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। हमने आपसे पहले जो रसूल भी भेजा है, हमने जो रसूल भी भेजा है, सब के पास हमने यही वही, बुनियादी पैगाम, बुनियादी तालीम भेजी थी, नाजिल की थी। क्या थी वो बुनियादी तालीम? अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना, अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना। इस बात का ऐलान, इस बात का अकीदा, इस बात को मजबूती के साथ अपने दिलो दिमाग में पैवस्त कर लेना, रस्ख कर लेना कि मैं ही तन्हा माबूद हूँ, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं। ये अल्लाह ताला कह रहा है, अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना, सिवाय मेरे इस कायनात में कोई सच्चा माबूद नहीं है, कोई हकीकी माबूद नहीं है। यही तालीम हमने सारे अंबिया और रसूलों को देकर भेजा। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। हमने हर उम्मत में, हर गिरोह में, हर कौम में एक रसूल भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो नहीं भी भेजता तो कोई पूछने जाता? किसी के अंदर ये हिम्मत होगी क़यामत के दिन कि वो पूछ ले कि हमारी बस्ती में तो तूने रसूल या नबी नहीं भेजा? कोई पूछ लेगा? किसी की ज़बान खुलेगी वहाँ? अंबिया खामोश रहेंगे। लेकिन उसने अपनी हुज्जत कायम की है। अपने बंदों पर उसकी मेहरबानी और शफ़क़त और रहमत का तकाज़ा ये था कि वो अपने बंदों की इस्लाह, अपने बंदों तक तौहीद का पैगाम, अपने बंदों को तौहीद के रास्ते पर चलाने का इंतज़ाम करे, और उसने किया। हर उम्मत में, हर गिरोह में जब सिलसिला बंद करना हुआ, जब अंबिया और रसूलों का सिलसिला बंद करना हुआ, तो ये नहीं कि चलो इसके बाद वो जाने, उनका काम जाने, नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बानी इस बात का ऐलान करा दिया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया वल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारन वला दिरहमा, कि अब अंबिया का सिलसिला बंद होता है और यहाँ से ये जिम्मेदारी अल्लाह की तौहीद का परचम लहराना और अल्लाह की तौहीद के फरेरे को पूरी दुनिया में लहराना, ये उलमा का काम होगा। उलमाए रब्बानीयीन का काम होगा, उलमाए सू का नहीं, जो लाल पीला हरा झंडा लहराते हैं, उनका काम नहीं है। वो तो नात गाने में और गाना गाने में पूरी कॉन्फ्रेंस ख़त्म कर देते हैं। उनकी 2 घंटे की तकरीर में कहीं एक आयत और अल्लाह के नबी की एक हदीस नहीं सुनाई देती। सबसे ज़्यादा मोहब्बत उनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लेकिन रसूल की बात नहीं होती। उलमाए रब्बानीयीन, जिनकी तारीफ़ खुद कुरान ने सूरह आले इमरान में की है, उनका ये मिशन रहेगा, उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि वो अंबिया के इस मिशन को, जाहिर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि अल उलमाउ वरसती, मेरे वारिस है, नहीं कहा वरसतुल अंबिया, सारे अंबिया के वारिस हैं। और सारे अंबिया की बुनियादी तालीम जो मुश्तरक तालीम है, जो कॉमन तालीम है, सबकी एक तालीम, वो तौहीद की तालीम है, वो तौहीद की तालीम है। तौहीद के इस मिशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उन उलमा की है जिनके पास किताब व सुन्नत का ज़ख़ीरा है, जिनके पास किताब व सुन्नत का इल्म है, जिनके दिलो दिमाग किताब व सुन्नत के इल्म से रोशन है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो ये भोले भाले लोगों को
जिनके पास तौहीद के तकाज़े क्या हैं नहीं पहुँच पाए, तौहीद हमसे क्या चाहती है नहीं जान पाए, जो नहीं जानते कि कुरान किस तौहीद का मुतालबा करता है, जो नहीं जान पाए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी जो भुला दी, अपनी पूरी ज़िंदगी को जो हलाक कर ली। कुरान ने कहा कि आप हलाक करने वाले हैं अपने आप को, आप हलाक कर लेंगे अपने आप को अगर ये आपकी अवाम, आपकी उम्मत, आपकी कौम ईमान न लाए। आपने अपनी 23 साल ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं समझा, रात को रात, दिन को दिन नहीं समझा। दिन में अगर आप दावत के काम में फरीज़े में लगे रहते थे तो रात में उस फरीज़े की कामयाबी की दुआओं में रब्बे कायनात के सामने क़याम करने में खर्च करते थे, गुजारते थे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मिशन को उनकी उम्मत ने नहीं समझा, तो इनकी ज़िम्मेदारी है कि इनको समझाएँ। इसी नीयत से एक तरफ तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक यादगार हम लोग मनाते हैं पूरे साल में, कुर्बानी की, और उसके बाद बाकी चीज़ों को नहीं जानते, या जानते हैं तो उस पर अमल नहीं करते। इसी नुक्ते नज़र से और इसी को सामने रखते हुए ये फ़ैसला मैंने लिया है कि कुरान ने तौहीद का क्या मतलब समझाया है, कुरान ने हमसे किस किस्म की तौहीद का मुतालबा किया है, कुरान तौहीद के मानी व मफ़ाहीम क्या समझाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अपने सहाबा की तौहीद के सिलसिले में कैसी तरबियत की, तौहीद की तालीम में किस किस्म की आपने सख्ती की है अपने सहाबा के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बच्चियों के साथ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा ने, ताबईन ने, तबे ताबईन ने, अइम्मा और मुहद्दिसीन ने, फ़ुक़हाए किराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तौहीदी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुर्बानियाँ दी हैं, वो हम लोग खुतबे जुमा में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जानेंगे। आज जो मैंने सूरत पढ़ी है सूरह इखलास, ये सूरत सरापा तौहीद की सूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि ये सूरतुल इखलास तादिलु सुलुसल कुरान, ये सूरह इखलास जिसे हम लोग कुल हुवल्लाहु अहद कहते हैं, ये 1/3 कुरान, 1/3 कुरान के बराबर है, 1/3 कुरान के बराबर है। सहाबा और ताबईन ने, तबे ताबईन ने, मुफस्सिरीन ने इस हदीस की तशरीह ये की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इसे 1/3 कुरान कहा है, वो इस नाहिए से कि कुरान की तालीमात 3 हिस्सों में तकसीम की जा सकती हैं, 3 हिस्सों में तकसीम की जा सकती हैं। एक हिस्सा जो बुनियादी हिस्सा है कुरान का, वो तौहीद पर मबनी है, और दूसरा हिस्सा वो पिछली कौमों के किस्सों पर मबनी है कि पिछली कौमों में से जिन्होंने अल्लाह की तौहीद को तस्लीम किया, अंबिया और रसूलों की तस्दीक की, उनके साथ अल्लाह ताला ने क्या इनामात और क्या बर्ताव किया, और जिन्होंने अंबिया और रसूलों को झुटलाया, अल्लाह की तौहीद का इनकार किया, उनके साथ क्या बर्ताव हुआ, इस पर मबनी है, ताकि कुरान पढ़ने वाले लोग उससे सबक हासिल करें। और तीसरा हिस्सा कुरान पाक का वो अहकाम पर है, कौन सी चीज़ हलाल है, कौन सी चीज़ हराम है, इससे मुताल्लिक़, और फिर उसकी तशरीहात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं, सुन्नतें हैं। तो इन 3 हिस्सों में से एक हिस्सा पूरा का पूरा सूरह इखलास में मौजूद है। तौहीद पूरी तरह से सूरह इखलास में मौजूद है, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे 1/3 कुरान कहा, 1/3 कुरान कहा। अल्लाह ताला ने इस सूरत में क्या फरमाया है, आज मुख्तसर तौर पर तर्जुमे के साथ हम जान लेते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसकी तशरीह व तफसीर आइंदा जुमे में हम जानेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत में फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, नबी आप ऐलान कीजिए वो अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना तो वो पैदा हुआ है और न पैदा किया गया है, ना उससे कोई पैदा हुआ है और ना वो खुद पैदा किया गया है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना ही उसका कोई हमसर और साझी है, बराबर है। ये इसका तर्जमा है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसकी तशरीह व तफसीर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से और कुरान की दूसरी आयतों से आइंदा खुतबे में हम जानेंगे। रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे।